नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, जय हिंद है, नमस्कार है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी खबर की जिसकी आपको बेसब्री से आजकल इंतजार रहता है, यानी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर। अब देखिए, सोशल मीडिया पे जो खासकर जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि दावा करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वो खबर बनाते हैं, वो क्या क्या खबर बनाते हैं वो सब आपने देख ही लिया। आपको तो फिटमेंट फैक्टर तय करके आपको बता भी दिया है कि इतना पैसा आपको मिलेगा, जो कि हमने आपको अंगवानी पर आपको समय समय पर बिल्कुल बताया कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि जिस चीज़ का इंतजार है, जिस चीज़ मतलब जो धुरी है इस चीज़ की, 8वें वेतन आयोग की, वो धुरी ही अभी उसका जो है ऐलान नहीं हुआ, उसका फैसला नहीं हुआ है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए सही, ऑथेंटिक और क्रेडिबल खबरों के लिए। तो आपको कभी होता ना, जैसे कभी उम्मीदों का टूटना, क्योंकि आप और कहीं सुनते हैं तो आपकी उम्मीद बंध जाती है कि इतना पैसा हो जाएगा, इतना आएगा, और जब आता है सामने तो आपको लगता है भाई सोचे तो थे, कुछ हुआ कुछ नहीं। तो इसलिए सही खबरों के लिए, ऑथेंटिक खबर के लिए, क्रेडिबल खबर के लिए आप अंगवानी से जुड़े रहें और उसको सब्सक्राइब करते रहें और करवाते भी रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा तभी हम आपके लिए अच्छी और आपके काम की खबरें खोजेंगे और आपको बताएंगे, जिस तरह की अभी हम आपको बताने वाले हैं कि 8वें वेतन आयोग में जो सबसे बड़ी खबर है, हम वो नहीं बताएंगे कि चेयरमैन का और इसका, क्योंकि वो तो देखिए आपको याद ही होगा, अभी आप पिछले महीने 1.5 महीने पहले जो है कई नेताओं ने ऐलान कर दिया था कि 8वें वेतन आयोग में जो है 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन का, मेंबर का, सबका नाम ऐलान कर दिया था। आपको तो याद ही होगा, आपने देखा ही होगा, है ना। तो ऐसे में इवन जो AINPSCF, जो ऑल इंडिया जो AINPSCF के अध्यक्ष हैं मनजीत सिंह पटेल जी ने तो अपने उस पर तो उन्होंने लिख दिया था कि AK माथुर जो है होंगे अगले जो है मुखिया इसके, जबकि ये 7वें वेतन आयोग के थे। तो बाद में हालांकि उन्होंने 1-2 दिन बाद जब उनको एहसास हुआ कि ये गलत है तो उन्होंने लिखा, स्पष्टीकरण दिया कि जो है ये सोशल मीडिया पे जो चिट्ठी आया, तो ये एक अलग सवाल है कि सोशल मीडिया देखकर लोग जो है, मतलब नेता लोग भी उसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये एक उदाहरण, इसलिए मैं कहता हूँ कि एकदम सही और ऑथेंटिक खबर के लिए आप अंगवानी से जुड़े रहिए। तो हम ये बता रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो कि इस पूरे वेतन आयोग की धुरी है, जिस पर कि आपका पूरा मतलब एक कह लीजिए डायमीटर जो है पूरा तय होगा कि ये वेतन आयोग में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होना है, क्या पेरिफेरी रहेगी उसकी, क्या बिंदु होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे कि जिस पर कि इसकी चर्चा होगी कि आखिर कर्मचारियों के जो वेतन बढ़ेगा, जो 8वें वेतन आयोग में उनको वेतन मिलेगा, वो किन आधार पर मिलना चाहिए। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये आने वाला है आपका, ये बहुत जल्दी आने वाला है ना, ये आपको हमने बता दिया। और ये आप समझिए पक्की खबर है, ये खबर ये जो है आने वाला है। और कमेटी का भी जो है कह रहे हैं कि अब वो ऐलान हो जाए। तो इस 2 में से देखिए, हम आपको बता दें, 2 में से एक चीज जो है ये आपको अभी जो है कुछ दिनों में ये होने वाला है, ये खबर है। तो इसको लेकर अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब हमने देखा कि आखिर ये क्या मसला है, तो हमने पता करने की कोशिश की। तो हमें पता चला कि अभी पिछले हफ्ते जो है जो ARF के जनरल सेक्रेटरी हैं और स्टाफ साइड जो नेशनल काउंसिल JCM है, शिव गोपाल मिश्रा की मुलाकात कैबिनेट सेक्रेटरी TV सोमनाथन साहब से होता है। आपको पता है कि TV सोमनाथन साहब जो पेंशन पर कमेटी बनी थी उसके भी मुखिया रह चुके हैं, जब वो फाइनेंस विभाग में थे, फाइनेंस में थे। तो UPS जो है उन्हीं जो कमेटी बनी थी उन्हीं के समय थी, और वही सरकार के तरफ से बात कर रहे थे। तो आप ये समझिए, तो उसमें हमने पता करने की कोशिश की आखिर ये जो मुलाकात थी वो किस चीज़ को लेकर थी, मुलाकात का मतलब एजेंडा क्या था। तो इस पर हमने 2-3 चीज़ें उसमें पता चली थी। तो उसमें ये था कि 8वें वेतन आयोग में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, या फिर ये जो, हालांकि देखिए
बहुत चीज़ें स्पष्ट तौर पर तो नहीं पता चली, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि इस दोनों में से एक चीज़ मतलब दोनों हो जाए तो बहुत बढ़िया। हम तो चाहते हैं कि आपका सब कुछ हो जाए, लेकिन ये है कि हाँ, कुछ ना कुछ अगले कुछ दिनों में ये होने वाला है, ये पक्की खबर है। तो इसके लिए आप जो है इंतज़ार करिए, ये आएगा आपके। अब वही कह रहा हूँ कि अब तो देखिए, ये अब जाकर जो इतने लोग आपको इतने दिनों से कहानी सुना रहे थे कि इतना फिटमेंट फैक्टर ये वो अब जाकर वो रफ्तार लेगा, अब वो गति पकड़ेगा, अब वो इसके बाद प्रक्रियाएं शुरू होंगी, जिसमें कि जो है उसके बाद आपका जो है या तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पहले आ जाए या फिर कमिटी का ऐलान हो जाए। तो इस दोनों के बाद जो कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, जो पूरे देश भर के कर्मचारी संगठन है, एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव से बात होगी, है ना, उन सब से बात होगी, फिर जाकर जो है एक फैसला लिया जाएगा, तब जाकर 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी होगी। जिस तरह से हमने आपको बताया कि पहले तो मतलब ये भी एक खबर फैलाई गई थी, है ना, कि भाई 200 दिन में पूरा होने वाला है और जो है 1 जनवरी 2026 से आपको वेतन आयोग की जो है रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगी। लेकिन बात यह है कि 200 दिन में अगर पूरा करना है तो आप ये सोच लीजिए कि कैसी रिपोर्ट होगी, क्योंकि अगर देश भर में कितने संगठन, इस बात का अंदाजा है आपको। और जो ये वेतन आयोग है, ये सिर्फ स्टाफ साइड से बात नहीं, स्टाफ साइड से तो बात करते हैं, स्टाफ साइड्स के को भी जो है जो संगठन वो भी अपना रिकमेंडेशन भेजता है, उसके बाद ये स्टाफ साइड भी अपना पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस करके सबसे बात करके वो सब लेके जाते हैं। लेकिन सरकार जो वेतन आयोग की जो कमिटी होगी, जो आयोग होगा, वो भी खुद से बात करता है, वो भी सबसे रिप्रेजेंटेशन लेता है कि आपका क्या कहना, आपका क्या कहना है। तो वो भी तमाम एसोसिएशन, ऐसा नहीं कि वो जो वहां पे भेजेगा उस सब से बात करेगी और सब का रिकमेंडेशन, तब जाकर ये वेतन आयोग जो है तय मतलब अपनी कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट रिकमेंडेशंस अनुशंसा जिसको कहते हैं, वेतन आयोग की अनुशंसा, वो सरकार के पास जाती है और सरकार उसको एक्सेप्ट करती है। तब जाकर एक्सेप्ट करना नहीं करना, हालांकि ये सरकार का मसला है, उसमें से ये जरूरी भी नहीं कि सरकार जो वेतन आयोग ने जो अनुशंसाएं की हैं वो सारी की सारी सरकार माने। वो सरकार का विशेषाधिकार है कि वो कौन सी अनुशंसा, कौन सा जो है कितना वो मतलब आपके ये किस हद तक उसको माने, ये सरकार का विशेषाधिकार है। लेकिन आम तौर पर कहते हैं लोगों को मतलब होता है फिटमेंट फैक्टर से कि हमारा फिटमेंट फैक्टर तय हो जाए, अच्छा तय हो जाए, जिससे कि उनके वेतन में भी ठीक ठाक जो है इजाफा हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि आम कर्मचारी को ये जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। उनको होता है कि भैया जल्दी से बस फिटमेंट फैक्टर एक कर दो और उसके आधार पे वेतन कर दो और हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया है जो फिटमेंट फैक्टर का, ये बड़ा जटिल होता है, ये इतना आसान नहीं होता है जितना कि आपको यूट्यूब पे लोग बता देते हैं कि इतना 2.86 2.57 और ये इतना आसान नहीं होता है। तो वो हमने हालांकि आपको इस विषय पर पूरा डिटेल वीडियो हमने आपको बताया हुआ वहाँ पर, जो कि आप वहाँ देख सकते हैं। 8वें चैनल में जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें 8वें वेतन आयोग करके जो है वो पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से बताया है कि आखिर इसमें क्या होगा अगर 8वें वेतन आयोग अगर फिटमेंट फैक्टर तय करना होता है। तो उस पर तो हमने बहुत काम किया है, तो वो हमने वीडियो आपको बना के समझाया है कि आखिर वो फिटमेंट फैक्टर तय कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले इस बात का हमें गर्व भी है कि आपके इसी चैनल पे उस बात को उठाया गया कि जो फिटमेंट फैक्टर के बारे में जब हम गणना करते हैं तो उसमें जो कर्मचारी का उनकी कर्मचारी की गिनती करते हैं, उनकी धर्मपत्नी की गिनती करते हैं, उनके बच्चों की गिनती करते हैं, लेकिन जो उनके माँ बाप हैं उनकी गिनती नहीं की जाती है अब तक। तो जिसको लेकर के हमने सबसे पहले इसी चैनल पर, इससे पहले कभी चर्चा नहीं हुई थी, ये हम दावा करते हैं। अगर ऐसा है तो आप चेक कर लीजिएगा। तो जो कि हमने बतौर एक्सपर्ट जो है जो पुराने सीनियर बुजुर्ग जो है यूनियन के नेता थे एलन पाठक जी हैं, उनसे हमने आपको एक सीरीज चलाकर समझाया था कि आखिर 8वां वेतन आयोग में क्या होना है, कितना होना है, कैसे होना है, ये सब चीज़ आपको समझाया था। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि भाई सब कुछ ठीक है, सरकार भी अभी धर्म संस्कृति संस्कार को मानने वाली है, तो कर्मचारियों के माँ बाप की गणना क्यों नहीं हो।
और ये मामला चूंकि हर कर्मचारी के दिल से जुड़ा हुआ था, ये मामला इतना पॉपुलर हुआ, वो वीडियो भी इतना वायरल हुआ, उसको आप लोगों ने इतना देखा कि बाद में सब चैनल वाले जो उस चीज़ को उठाए, उस मसले को उठाए। इसलिए कहता हूं कि हमें गर्व होता है कभी कभी कि हम जो चीज़ आपके लिए सोचते हैं, जो चीज़ हम आपके लिए बनाते हैं, वो आपके काम की चीज़ होती है और उसको आप तो देखते ही देखते हैं, ऊपर वाले भी देखते हैं, समझते हैं कि आखिर कर्मचारियों का मूड क्या चल रहा है, वो यहाँ से आंकने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जब चैनल आपके लिए समर्पित है, आपके हितों की, आपके मुनाफे की, आपके फायदे की वो खबरें आप खोजता है, आपको बताता है और कहीं नुकसान होने वाला तो उसके पहले आपको अलर्ट करता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को खूब प्यार सपोर्ट देकर जो है चैनल को मजबूत बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं भी, और संभव हो तो ज्वाइन करके, मतलब आर्थिक तौर पर भी आप चैनल को मदद कर सकते हैं। ये सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ अकाउंट डिटेल है, जिसमें कि आप जो है उसके जरिए भी हमें मदद कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी थी आपको 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अच्छी खबर की, जो कि हमने आपको बताया कि कुछ न कुछ होने वाला है अगले कुछ दिनों में। तो चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ क्या सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारी भी इच्छा है कि कर्मचारियों को तो सब कुछ अच्छा मिले तो बढ़िया ही रहेगा। तो चलिए, अब आगे वो जो भी होता है अच्छा, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।